शामिल हुई हैं। तो शुरू से कहना चाहूँगी, सर्वप्रथम तो मुझे आज की अध्यक्ष बनाने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं प्रारंभ करूँगी वहाँ से जहाँ से हमने ये सफ़र तय किया था। आपने देखा होगा जहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया था, हमारे मंडी शहर का एक युवा जिसने देखा कि बाहर से आके, बॉम्बे से आकर लाखों रुपए वो कलाकार ले जाते हैं और हमारे यहाँ के जो जितने भी हमारे कलाकार हैं वो देखते रह जाते हैं, उनको मंच नहीं मिलता था। तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगी कि लवन ठाकुर ने ये बीड़ा उठाया, आप उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साहित्य चूड़ामणि पंडित भवानी दत्त शास्त्री जी ने, जिन्होंने पहाड़ी में गीता का अनुवाद किया और जिनकी जो शिष्याएं हैं इसका पाठ करती हैं विधिवत, तो उन्होंने ये पाठ, गीता का पाठ यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुरू किया और इसी से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो भूपेंद्र भी गवाह हैं इस बात के, और हम सब बहुत से लोग जो जुड़े थे उनके साथ हमने बहुत मुश्किल से, जैसे शेर के मुंह से मांस नोच कर लाते हैं वैसा छीन कर प्रशासन से लाए थे, जिसके अंतर्गत हमारे शास्त्रीय संगीत और जितने भी हमारे ये वादन हैं, सितार हुई, शहना, कुछ भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इन सब का प्रदर्शन किया जाता था और उसके लिए थोड़ा बहुत उनको मान दे दिया जाता था, जो प्रथा आज तक चली है और ये इसका श्रेय लवन ठाकुर जी को जाता है। तो उन्हीं के समय से ये शुरू हुआ। इसके अंतर्गत पिछले शिवरात्रि से पहले संकन गार्डन में हमने सब कुछ हुए, ये पहले ही शुरू हो गए थे 3 दिन पहले, और भजन संध्या हुई और एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सत्र हुआ वो हुआ लिट फेस्ट का, जो पहली बार मंडी में हुआ। अन्य जगह तो हमें अवसर मिले थे इस तरह के लिट फेस्ट के, लेकिन मंडी में पहली बार हुआ और ये बहुत ही सफल आयोजन हुआ और इसके लिए डीसी साहब कहते हैं कि अब ये प्रथा भी शुरू रहेगी। तो हमने इस बार बात की थी, जब हमारी पहली मीटिंग हुई शिवरात्रि की, तो हमने कहा देखिए अगर दर्शक नहीं होंगे तो हमारे तो ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हो सकता है अगली बार कवि सम्मेलन भी संकन गार्डन में ही करें, मैं दावे से नहीं कह सकती। आज बहुत उत्तम कविताएं यहाँ आई, अच्छे से अच्छी कविताएं। कविताओं में सबसे बड़ी बात होती है भाव। कविता के भाव को समझना होता है, शब्दों के भीतर क्या छुपा है उसको। तो आज बहुत ही भावपूर्ण कविताएं आई। सबसे पहले आपने सुना हरपिंदर कौर को, जिस बिटिया ने, अब सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कुछ मैं साधुवाद देना चाहूँगी साहित्यकारों को जिन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं हमें सुनाई। तो सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर भी हरपिंदर कौर ने, आपने देखा होगा कि मंडी का इतिहास कितने सरल शब्दों में आपके सामने रखा। और किरण गुलेरिया जी तो हमारी कोकिला हैं, ये सुंदर रचनाएं लिखती हैं, संगीतबद्ध करती हैं और गाती हैं, इतना इनके अंदर टैलेंट है। तो जगदीश कपूर जी हमारे, देखिए आपने देखा होगा कितना सुंदर गीत इन्होंने गाया। ये इस उम्र में संगीत सदन जाकर संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, इनके लिए तालियां हो जाएं। बात रखी लेकिन थी बहुत ही भावपूर्ण। बिल्कुल। तो अर्पणा धीमान जी तो हमारी बहुत ऊंचे दर्जे की साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी कविता, लतेश ने वीर रस की कविता से हमारे मुख्य अतिथि को आज आह्लादित कर दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। रोमिता भीम सिंह परदेशी जी तो बहुत ही भावपूर्ण कविताएं लिखते हैं और इनकी कविताओं में बहुत ही गहराई होती है। बबली जी, राकेश कपूर जी, उमेश युवा कवि जिसने जातर कविता से हमें नवाजिश की, सविता डाइट से आई हैं, इन्होंने भी हमें हिंडोले में झुलाया सबको। हम झूल नहीं पाते इस उम्र में, अब हम हो गए हैं ना सीनियर सिटीजन, तो उन्होंने अपने शब्दों से हमें झुलाया। और मनोहर अनमोल जी तो अनमोल ही हैं, गीत गाकर सुनाते हैं। वैद्या जी भी कुंडलियाँ सुनाई इन्होंने। वेद कुमार हमारे स्टेज आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे, और लेकिन इन्होंने देखो कविता में भी इनका दखल है, बहुत अच्छी कविता वेद कुमार ने कही।
निर्मला चंदेल ने तो आज हमें एक नया अपना रूप दिखाया। हमने बहुत से निर्मला का हमने आज ही सुना कि ये गाती भी हैं। ये फिर बंद करना। और गुप्ता जी आए हैं सुंदरनगर से, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने भी समा बांधा। विद्या शर्मा, भूपेंद्र ठाकुर बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं। और जब ये अब तो ये बड़े हो गए, जब छोटे थे तब से हमारे साथ हमने इनके गीत सुने हैं और बहुत सुंदर इनकी आवाज़ है। और अब मुझे काफ़ी वर्षों बाद इनको सुनने का मौका मिला। उत्तम चंद जी हैं, देखिए कितने अच्छे शेर इन्होंने सुनाए। चंपा देवी आपकी कविता भी अच्छी थी। गुलेरिया जी तो अगर मडियाली में सुनाने लगे विनोद गुलेरिया जी तो पता नहीं क्या क्या सुना दें और आपका कितना मनोरंजन करेंगे। अजय जी हैं, इन्होंने पहलगाम की जो दर्दनाक घटना थी उसके ऊपर हमें कविता सुनाई। राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, इनकी कविता बहुत अच्छी थी। यशपाल राठौर, राघव जोशी, आप सब लेट हो रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अनिल महंत हमारे, आप इस तरह समझे कि ये तो इन कार्यक्रमों के आयोजक ही हैं, एक तरह से ये आयोजक हैं, काफ़ी ये साथ देते हैं सब जगह। और रेलू राम को तो आपने देखा होगा। रेलू राम जो दिखते हैं वो नहीं है, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं स्टेज के और कई सीरियल्स में इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आप नाटक देखते हैं ना, हमारे यहाँ नाटक हुए 2 दिन पूर्व, तो नाटक में भी ये जान डाल देते हैं, तो इनके लिए भी ताली हो जाए। दक्षा शर्मा जो है, दक्षा उपाध्याय, ये NSD से दिल्ली से पढ़ी हैं और वहीं काम करती थी दिल्ली में ही, लेकिन अभी कुछ कारणों से मंडी में रह रही हैं। दिल्ली भी जाती रहती है, मंडी में भी। तो ये भी एक रंगकर्मी हैं, फिल्मों में भी काम करती हैं, तो कविता में भी इन्होंने अच्छी कविता सुनाई, तो इसके लिए इनको भी साधुवाद। और कुलदीप जी, हम लोग तो जब कुलदीप जी छोटे छोटे थे, मैं स्कूल में टीचर थी, तो हमने साक्षरता में साथ काम किया है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा यहाँ का जो लोक नाट्य है, और सुरेंद्र मिश्रा जी तो आपने देखा होगा, ये तो जवानी, ये 4-4 पेज की कविता जवानी बोलते हैं। ये वो हमारी गीता श्रेणी का गीता पाठ रहा, बहनों में ये तो आज बहुत कम आए हैं। बहुत उस कमरे में बैठने के लिए जगह नहीं होती जो कमरा हमें खत्री सभा में मिला है। और ये मंगल, वीर और शनिवार को 3 दिन मैं अपनी कविता सुना देती हूँ।